ठीक है, आज हम अपना जो शुरू करेंगे वो आईपी ट्रेसिंग के बारे में कि आईपी ट्रेसिंग क्या होती है और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा जो है मेन इसमें आपने फोकस रखा है कि आईपी ट्रेसिंग की क्लासें कितनी होती हैं और उनके साथ सबनेट मास्क क्या लगता है और होस्ट आईडी क्या होता है, नेटवर्क आईडी क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आईपी की जो है हमारी क्लासेस हैं। ठीक है, तो कहता है कि जी पहली जो क्लास ए है वो हमारी शुरू होती है 1 से लेके 1 to 6 तक। ठीक है, इसमें हमारा सबनेट जो होते हैं वो पहला 8 बिट होता है और बाकी सारे ज़ीरो होते हैं। ठीक है, 255 फुल है और यहाँ तक रेंज होती है इसकी, और 0.0.0 ये क्लास ए के साथ है। और फिर कहता है जी क्लास बी जो स्टार्ट होती है वो 128 से लेके 191 तक। ठीक है, इसने इसमें टू जो हमारे बिट्स हैं ये 16 बिट का है और 255.255.0.0 इसमें आता है। ठीक है, अगर हम क्लास सी पे चले जाएं तो वो कहता है जी 192 से लेके शुरू होती है और 223 तक जाती है। ठीक है, और इसके 3 सबनेट ऑन होते हैं जिसमें आप कह लें कि ये 24 बिट होता है और .0 इसका एंड होता है। क्लास डी है वो मल्टी कास्टिंग के लिए है, जो हमारे इंटरनेट पे यूज़ होती है मल्टी कास्टिंग के लिए। और क्लास ई जो है ये एक्सपेरिमेंटल के लिए उन्होंने 240 से लेके 243 तक उस पर जो आयाना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपी एड्रेसेस को डील कर रही है, वो उसने अपने लिए इसको रखा है सिर्फ नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं दिखाना चाहूँ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सबनेट मास्क जो भी हम आईपी लिखते हैं ये खुद ब खुद उसमें आ जाता है, विंडो एक्सपी हो या 7 हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने विंडो 7 ऑन 6 एक्सपी ऑन की है, आपके सामने है। ठीक है, अगर मैं इसके आईपी एड्रेसेस में जाऊँ जहाँ पे हम आईपी एड्रेसेस देते हैं इसके, एक तो यह है कि नीचे मैं इस पर लैन कार्ड जो नीचे दो टीवी नज़र आ रहे हैं मुझको, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो मुझे वो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा। यहाँ पे हम सपोर्ट में जाके देखें तो वो बताता है कुछ चीज़ें कि जी आईपी एड्रेस जो है इसका वो डीएचसीपी ने असाइन किया हुआ है। डीएचसीपी सर्वर होता है जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस देता है। ये हम सर्वर में जाके पढ़ेंगे कि डीएचसीपी किस तरह बनाते हैं। ठीक है, और नीचे जनरल वो कह रहा है जी ये आईपी एड्रेस है आपका, इस कंप्यूटर का ये आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क इसका ये है और इसका गेटवे ये है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इसमें ये किस क्लास में 192 किस क्लास में आता है। 192 अगर हम देखें अपना तो लिस्ट में अगर आपको दिखाऊं तो 192 ये इसमें आ रहा है, सी में, देखा ना। हाँ, जब भी आपने किसी आईपी एड्रेस की क्लास देखनी है तो उसका आपने पहला हिस्सा देखना है कि पहला हिस्सा क्या है। फॉर एग्जांपल हमारा पहला हिस्सा है यहाँ पे एक्सपी में, ये देखो इसका पहला कौन सा है हिस्सा, 192 है ना पहले। हाँ, तो पहला आपने हमेशा देखना है, आईपी के पीछे नहीं देखने, जो पहला होगा वो उस क्लास में होगा। फॉर एग्जांपल वापस में देखो, ये देखो 192 से 223 तक, यानी कि अब 193 194 200 212 223 तक जो है ये सारे सी क्लास के अंदर। ठीक है, और अगर हम बी में चले जाएं, अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाके एक्सपी में जाके मैं इसका चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो मैं अभी इसको चेंज करता हूँ आपके इसमें जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके, यहाँ पे टीसीपी आईपी है, मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे ऑब्टेन की बजाय मैं इसको करता हूँ 19। अब देखो मैं अगर कहता हूँ जी 125 फॉर एग्जांपल, ठीक है जी 125 2.2.3। अब मैं नीचे, अब ये कौन सी क्लास है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारी क्लास बी में चला गया, 125 नहीं, अभी भी देखो 125 क्लास ए में है, देखो 126 से पीछे है। ठीक है, तो ये क्लास ए में है। अब इसमें देखो वो कह रहा सेकंड जो शुरू होता है 126 और थर्ड होता है 127, इसमें देखो एक वो गायब है, 127 गायब है, क्योंकि पहली 1 से लेके 1 to 6 तक है, फिर 1 to 7 कोई इसमें नहीं है, और 1 to 8 से ये शुरू होती है बी क्लास। तो कहता है कि 1 to 7 किधर गया। 1 to 7 होता है वो आपके लैन कार्ड का लूप बैक होता है, जिससे वो आपके प्रोटोकॉल को टेस्ट करता है और अपने लिए रिजर्व रखता है। ठीक है, तो वो हमारा लूप बैक होता है।
अगर मैं यहाँ पे जाके मैं इसको कहूँ कि जी हमारा आईपी एड्रेस जो है वो 127 करो, 127, वो देखो वो क्या कह रहा है। मैंने जैसे 127 लिखा उसने कहा जी आईपी एड्रेस स्टार्टिंग विद 127 आर नॉट वैलिड बिकॉज दे आर रिजर्व्ड फॉर लूप बैक एड्रेसेस। ठीक है, प्लीज़ स्पेसिफाई सम अदर वैलिड वैल्यू बिटवीन 1 and 23। देखा वो कह रहा है कि जी आप इसको 1 और 1 से लेके 203 तक कोई और वैल्यू करें, 127 को आप यूज़ नहीं कर सकते। हम कहते हैं जी ओके ठीक है। हमने अगर मैं इधर वही 1 में चाहता हूँ जी 40 45 3.2 कर देते हैं। तो अब ये कौन सी क्लास है, ये अभी भी हमारी क्लास ए है। अब मैं देखो नीचे सबनेट मास्क पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखो उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या उठा लिया, एक बिट को ऑन कर दिया 255 फुल करके, बाकी 000 कर दिया। और ये 8 बिट जो है वो हमारे इसके सबनेट मास्क 8 बिट का सबनेट मास्क है। यानी कि 8 का 8 8 8 और 8 टोटल कितने हो गए, 8 मल्टीप्लाई बाय आप कह लो 4 के साथ 2 तो कितना हो गया 32 बिट का। तो आईपी जो है ये 32 बिट का आईपी होता है। जो आपका आईपी वर्जन 4 है, जो अभी दुनिया में आईपी वर्जन 4 चल रहा है ना, वो 32 बिट का टोटल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास पहली क्लास में आप देखो तो ये आपको पहली क्लास में अगर हम जाएं तो ये हमें कितने बिट का बाय डिफ़ॉल्ट कितने बिट का ऑन करता है, सिर्फ 8 बिट का। ठीक है ना, 8 बिट का ये सबनेट मास्क इसका बनता है। ये देखो क्लिक किया उसने 3 0 कर दिए और एक बिट जो है कर दिया। अगर मैं यही दोबारा वापस जाके मैं इसको क्लास 2 में जाके करता हूँ, वरना क्लास हमारी 128 से शुरू होती है। ठीक है, मैं करता हूँ 135.225 36 एंड 3। अगर मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो वो देखो उसने बाय डिफ़ॉल्ट 2 ऑन कर दिए। ठीक है, यानी कि 16 बिट ऑन कर दिया। क्लास ए है वो 8 बिट का है। क्लास बी के एड्रेसेस जितने आईपी एड्रेसेस वो 16 बिट के हैं। क्लास 3 के जितने एड्रेसेस हैं वो आपके 24 बिट के हैं। ठीक है, अगर मैं इस पे जाके क्लास सी का कोई देता हूँ, फॉर एग्जांपल 197 देता हूँ, क्लास सी हमारी स्टार्ट होती है 192 से। ठीक है, मैं 197 पे जाके करता हूँ 5 पे जाके तो क्लिक करूँगा तो वो देखो बाय डिफ़ॉल्ट उसने 3 हमारे ऑन कर दिए। ठीक है ना, ये देखो उसने हमारे 3 ऑन कर दिए। तो फॉर एग्जांपल ये इस तरह हमारी ए क्लास बी क्लास और सी क्लास हमारी चलती है आईपी एड्रेसिंग की। ठीक है, ये चार्ट है ना, इंटरनेट पे भी मिल जाता है आपको, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको और बेसिक्स इसकी बताना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन और ये किस तरह होती है। और ये जो नीचे हमारे डिफ़ॉल्ट गेटवे आ रहा है, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे था, आपने एक देखा होगा, एक तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, दूसरा आप अगर जाना चाहें तो इसका माई नेटवर्क प्लेसेस का आप प्रॉपर्टीज़ लें। प्रॉपर्टीज़ लेके आप लैन कार्ड के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ करेंगे तो फिर भी वही खुलेगा, और यहाँ टीसीपी आईपी को हाईलाइट करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो वही आपका आईपी एड्रेसिंग का खुलेगा। ठीक है, ये नीचे एक डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब ये डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, मैं अब इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो हम अगर इधर आ जाएँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक छोटा ऑफिस है, वहाँ हमने एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, अब एक स्विच से हमारे जो हैं वो 2 कंप्यूटर ऑन है। ठीक है, कहते हैं जी 2 कंप्यूटर ये लगे हुए हैं हमारे एक स्विच के साथ। सही है, और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। और हमारा एक और जो है, जो हमारा डीएसएल राउटर है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये डीएसएल राउटर है। ठीक है, और ये भी हमारे स्विच के साथ कनेक्टेड है और आगे इसके साथ हमें इंटरनेट मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा हम करते हैं, एक हमारी और ब्रांच है जिसे हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी यहाँ एक और ब्रांच है जो लाहौर सिटी है, या आप कह लो कि कराची सिटी है, उसके साथ ये राउटर के ज़रिए हमारा एक जो है ना वो कनेक्टेड है ब्रांच। इधर हम राउटर लगा देते हैं। ठीक है, राउटर के साथ हम ये अपनी एक ब्रांच कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया। और अगर हम इधर से जाके ये, ठीक है जी, अब ये 2 कंप्यूटर हैं। एक तो हमारा ये है कि इधर हमें इंटरनेट मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा इंटरनेट की तरफ जा रहा है।
सही है। अगर मैं यहाँ से जाके अपने इंटरनेट पे, ठीक है जी, ये हमारी होगी LHR ब्रांच, और अगर हम आगे चले जाएं तो ये हो गया जी राउटर। ठीक है, ये हो गया राउटर जो वाइल्ड एरिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये हमारा DSL राउटर हो गया। ठीक है, DSL राउटर जो अमूमन आपके घर में भी लगा होगा, आपने देखा होगा, वो लगा के गया था इस्लात वाले। ठीक है, ये हो गया, और ये हमारे यूज़र और स्विच हो गए। ठीक है ना, ये हो गया यूज़र 1। ठीक है, और ये हो गया यूज़र 2। ठीक है, ये हो गया हमारा यूज़र 2। ठीक है, अब आईपी ड्रेसिंग थोड़ी सी मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आईपी ड्रेसिंग हमने किस तरह करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक लोकल एरिया है, सही है। ये हमारा लोकल एरिया एक ऑफिस है, यहाँ से ऊपर हमारी वैन शुरू हो रही है। यानी कि लोकल एरिया कौन सा है हमारा, सिर्फ मैं आपको अगर बताऊँ तो लोकल हमारी है, लोकल एरिया जो हमारा है वो तकरीबन यहाँ से ऊपर ऊपर ये, ठीक है जी, ये वाला लोकल एरिया है हमारा, सही है। वो ऊपर जाए तो वो हमारा एरिया नहीं है, वो हमारे एरिया में नहीं आता। सिर्फ हमारे जो एरिया में आता है वो राउटर, ठीक है। और ये अगर इसको हम लें यहाँ पे, और ये हमारा इससे कनेक्टेड है,